KTM ड्यूक 390 में क्रूज कंट्रोल। तो मुझे मिरर्स पसंद आए जो उन्होंने भेजे, उसमें 2 टाइप के मिरर्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ 2 फोटोज। जो लोग सोच रहे हैं गाड़ी ले या ना ले और जो लोगों ने ले चुके हैं, सब ने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई है। तो चलिए एक एक करके उनकी प्रॉब्लम आपको बताते हैं। तो गाइस सेल्टॉस का काम अपना हो गया, राइड ख़त्म, सेफली घर पे पहुंच गए। 650 किलोमीटर की राइड हमने 9.5 घंटे में ख़त्म कर दी। मेरा खुद का पर्सनल रिकॉर्ड हो गया ये। अब हम जाएंगे हमारी बीस्ट के पास। बहुत मिस किया बेबी तेरे को, अब नहीं छोड़ेंगे बहुत टाइम के बाद। तो इसको जब कोल्ड स्टार्ट करोगे ना, सबसे ज़रूरी चीज़, गाड़ी को स्टैंड पे रख के कोल्ड स्टार्ट मत करो। बहुत टाइम से गाड़ी स्टैंड पे खड़ी रहती है ना, तो इंजन का ऑयल पूरा एक साइड पे रहता है। तो इसीलिए उस पर बैठो और उसके बाद कोल्ड स्टार्ट करो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आ गए हम लोग फिर से अपनी KTM पे। अच्छा लग रहा है बहुत टाइम बाद चलाने के बाद, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चलाई, सबसे पहली दिक्कत आ गई वाइब्रेशन जो पूरे हैंडल पे आ रहा है। बहुत ज़्यादा दिमाग हट रहा है इस चीज़ पे मेरे को। पिछली बार जब मैं कार लेने के लिए बाइक लेके निकला था, तब मैंने व्लॉग में बोला था कि मुझे इसके हैंडल पे बहुत वाइब्रेशन आ रहा है, और मैंने बहुत कुछ उसके ऊपर इलैबोरेट करके बताया था, लेकिन मैंने वो पूरा क्लिप डाला नहीं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी थी। तो मैंने वो हटा दी, ये सोच के कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बोलूँगा जब मैं KTM चलाऊँगा। उसके बाद जब मैं गुजरात पहुँचा, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों के मैसेजेस आए, जिन लोगों ने गाड़ी परचेज़ की, जिन लोगों की गाड़ी आने वाली है, जो लोग सोच रहे हैं गाड़ी ले या ना ले, और जो लोगों ने ले चुके हैं और उनको पहले ही दिन से या 1000 किलोमीटर के अंदर अंदर ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुका है, उन सब ने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई है। तो चलिए एक एक करके उनकी प्रॉब्लम आपको बताते हैं, और अगर हमसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो भी हम करते हैं, बिकॉज एट दी एंड अपने सब्सक्राइबर्स है वो, अपने व्यूअर्स है वो। तो सबसे पहली बात, जो मैंने गुजरात जाते वक्त एक चीज़ पूछी थी, जिसका मैंने बोला था कि अगर आपने बता दिया तो मैं उसका शाउट आउट दूंगा। तो हमारे व्यूअर है राइड विथ जय। अब पता नहीं सब्सक्राइबर है या व्यूअर है, क्योंकि बहुत लोग व्यू तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो राइड विथ जय करके हमारे एक व्यूअर है, जिन्होंने बताया कि महाराष्ट्र चेक पोस्ट और गुजरात चेक पोस्ट के बीच में जो एरिया है उसको तलसरी कहा जाता है, और वो हमारे राइड विथ जय वहीं पे रहने वाले बंदे हैं। तो बिग शाउट आउट टू राइड विथ जय कि उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था कि उसे क्या बोलते हैं। थैंक्स अ लॉट मिस्टर जय। अब एक एक करके इन पे आते हैं जो बंदे हमें अपनी गाड़ियों के प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। सबसे पहले कल्पेश पवार जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर फॉर द न्यू KTM ड्यूक 390 2024 मॉडल। एंजॉय द बाइक बॉय। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए गाड़ी में, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने प्रॉब्लम्स बताई हुई है। आपको भी कोई प्रॉब्लम थी, कोई स्पीडोमीटर का कुछ तो आपको नहीं दिखा रहा था। जो एक और बंदे ने मेरे को स्पीडोमीटर का प्रॉब्लम बताया था। तो जिन जिन की गाड़ी में स्पीडोमीटर मतलब ये स्पीड नहीं दिखा रहा है, तो समझ जाओ उनका जो वायर है ना नीचे, वो कनेक्टेड नहीं रहेगा। जो टायर के रोटेशंस के ऊपर वो मेजर करता है और स्पीड दिखाता है। तो कितनी कंपनी वो निकाल के रखती है ताकि जब चला के लाते हैं लोग लॉन्ग डिस्टेंस से शोरूम तक, तो जो ओनर होते हैं, जो बंदे परचेस करने वाले होते हैं गाड़ी को, उनको पता ना चले कि गाड़ी हमारी इतनी कैसे चल गई। तो इसीलिए वो वायर निकाल देते हैं ताकि वो 0 किलोमीटर ही दिखे। तो ये भी बहुत बेकार चीज़ है। तो हमें इंस्टाग्राम पे मासूम जी ने मैसेज किया हुआ था, मासूम तलिकदर ऐसा कुछ नाम था, मुझे वो बराबर प्रोनाउंस करने नहीं हो रहा है। उन्होंने गाड़ी ली है KTM ड्यूक 390 2024 एडिशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम आई है। फर्स्ट 500 किलोमीटर के अंदर ही उन्हें अपना कूलेंट लेवल हमेशा 100% दिखा रहा है, मतलब ऑलवेज हाई। ओवर हीटिंग की इशू बहुत ज़्यादा आ रही है उन्हें। प्लस टर्न सिग्नल्स के इंडिकेटर आते रहते हैं, मतलब टर्न सिग्नल का जो कॉशन रहता है वो उनको आते रहता है। और फोर्थ थिंग, उन्हें इंजन ऑयल ओवरफ्लो का सिग्नल दिखा रहा है बार बार। तो ये तो अपने समझ के परे है कि इतनी सारी चीज़ें कैसे दिखा रहा है फर्स्ट 500 किलोमीटर के अंदर। उन्होंने बोला कि मैंने बाइक प्यार से चलाई है, इसीलिए मैंने उन्हें एक सजेशन दिया कि आप जाके प्लीज़ अपनी कंपनी में पहले ये बाइक दिखा दो। एक और चीज़
जो हमारी समझ के परे है, जो हमारे एक और व्यूवर को प्रॉब्लम फेस हुई है, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज किया था। उनका नाम है सिद्धार्थ। उन्होंने गाड़ी ली और उनकी KTM ड्यूक 390 में ऐसी प्रॉब्लम आई है ना, जो प्रॉब्लम मैंने कभी किसी भी गाड़ी में नहीं देखी है। उनके इंजन से इतना गंदा साउंड आ रहा है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या सजेशन दे यार, बेचारे बंदे को क्या फील होता होगा, इतने पैसे डालते हैं गाड़ी में और उसके बाद इंजन से ऐसी साउंड। यार मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने ये वीडियो देखा। आई वॉज लाइक बाबा आप जाओ, अगर आपको रिप्लेसमेंट मिलती है बाइक की आप रिप्लेसमेंट ले लो, क्योंकि वो फिर पूरी लाइफ उनके दिमाग में रहेगा यार कि मैंने बाइक नहीं ली थी और नई बाइक में ये प्रॉब्लम आई थी। अब वो बंदे क्या करेंगे, इसका क्या साउंड, क्या कैसे क्या प्रॉब्लम है, कैसे आया इंजन में ये साउंड, और वो भी जितनी बार वो एक्सीलरेट कर रहा है उतनी बार वैसी साउंड आ रही है। तो यार ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आपकी भी बाइक में ये हो सकता है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार फर्स्ट लॉट लेके ना बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। हम सोचते हैं कि सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए, सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले लेके सबसे पहले बकरे बन रहे। तो ये मुझे फील हो रहा है। एक और क्वेरी इंस्टाग्राम पे आई थी मुझे प्रसंत करके एक बंदे की। उन्होंने बोला कि उनके पास ड्यूक 200 है पुरानी वाली BS4, तो क्या वो अपनी ड्यूक में नई वाली 390 के मिरर्स इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। ये वाले आई गेस आप कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट मत करो, क्योंकि ये मिरर जैसे मैंने इंस्टॉल किया ना, ये इतना देखो कितना वाइब्रेट हो रहा है ना, ये इतना गंदा वाइब्रेट हो रहा है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। जब से मैंने ये मिरर लगाया ना, मेरा हैंडलिंग का पूरा वाट लग गई है, हैंडलिंग नहीं हो रहा है मेरे से, मतलब पूरा इतना वाइब्रेशन दे रही है ना बाइक। जो नए वाले मिरर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है अभी दूसरे स्टेट्स में, मैंने देखा हुआ है, ये मुझे हमारे सब्सक्राइबर ने बताया था, क्षितिज करके जो है, तो वो मिरर इंस्टॉल कर सकते हो तो वो कर दो, वो आपकी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने मेरे बार एंड मिरर इसलिए निकाल दिए क्योंकि उसमें मतलब ही नहीं था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो लगा कि मतलब क्या है, सिर्फ पुलिस से बचने के लिए लगाया है कि पुलिस बोलेगा हाँ बाबा इसने मिरर लगाए हुए तो इसको पकड़ेंगे नहीं, फाइन मारेंगे नहीं, बट प्रैक्टिकली भी काम आने चाहिए, ठीक है। तो मैं एक नए बार एंड मिरर इंस्टॉल करने को सोच रहा हूँ। ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर है श्रीनिवास, उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे भेजा था। वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर ये देखो ये भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मुझे मिरर्स पसंद आए जो उन्होंने भेजे। उसमें 2 टाइप के मिरर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ 2 फोटोज़। तो ये मिरर्स का प्लस पॉइंट ये है कि ये बड़े हैं तो रेयर व्यू अच्छा रहेगा, अच्छा दिखेगा, सिर्फ नाम के नहीं है। सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि वो यहाँ पे भी क्लिप होते हैं और बार एंड पे भी क्लिप होते हैं, मतलब दोनों जगह पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। और थर्ड प्लस पॉइंट जो सबसे बेस्ट मुझे लगा कि ये जो मिरर्स है ना वो ऑटो डिमिंग है, मतलब पीछे से आपको कोई कितना भी हार्श लाइट फ्लैश करेगा या कितना भी उसका पावरफुल होगा लाइट, उसका रिफ्लेक्शन आपके फेस पे ऊपर नहीं आएगा, वो डिम कर देगा उसको, जो मेरी सेल्टॉस में ऑलरेडी लगे हुए। तो कार वाले मिरर आपको बाइक में मिल रहे हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है आपके पास। तो मैंने जो ऊपर फोटो दिखाया आपको, तो अगर आप लोगों को भी वो खरीदने तो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर देना, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा। इंस्टाग्राम पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सीधा इंस्टाग्राम से ही मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे जो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, आई एम सॉरी आप लोगों को लेट रिप्लाई इसीलिए आ रहा है क्योंकि जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया और सिर्फ मैसेज कर रहे हैं ना, तो उनके मैसेजेस रिक्वेस्ट बार में चले जाते हैं, तो वो मुझे डायरेक्टली दिखते नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने फॉलो किए उनके मैसेज मुझे डायरेक्ट मेरे इनबॉक्स में गिरते हैं, तो मैं उनको तुरंत रिप्लाई कर पाऊंगा या मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइव अपडेट्स भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे देते रहूँगा, तो याद से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एक और हमारे व्यूअर है जिन्होंने इंस्टा पे हमें मैसेज किया था, उनका नाम है अनुराग जी। अनुराग जी हमारे इतने टेंशन में थे कि उन्हें ये प्रॉब्लम थी कि भाई मेरी कल डिलीवरी है, मुझे प्लीज़ बताओ कि मैं कैसे PDI को चेक करूँ। मतलब PDI कैसे, उसको बोलते हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, मतलब डिलीवरी लेने के पहले क्या चेक करना चाहिए बाइक पे। उन्होंने बोला भाई मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ KTMs में, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं PDI कैसे करूँ। तो कुछ नहीं, इतना सिंपल है, PDI में इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। सबसे पहले आप सारे स्विचेस चेक कर लो, किल स्विच चेक करो, न्यूट्रल पे डाल के सेल्फ दे के देखो बाइक को। उसके बाद कीज़ को चेक करो, दोनों की वर्किंग है या नहीं है, दोनों की सही से काम कर रही है नहीं, ये जाम तो नहीं है। सस्पेंशन चेक करो, हैजार्ड्स चेक कर लो। उसके बाद केबल्स चेक करो। सबसे मेन चीज़, सेल्फ देने के बाद इंजन का साउंड चेक करो, कूलेंट लेवल चेक करो। यहाँ पे बहुत शोर है, थोड़ा आगे चढ़ाते चढ़ाते बात करते हैं। तो कूलेंट लेवल चेक करो, सारे बटन्स चेक करो, सेटिंग में जाके हर एक मोड, ABS, ऑफ, ट्रैक्शन वैक्शन सब चेक करके देखो कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो काम नहीं कर रही है। फिर सस्पेंशन जो इसके
चाबी वाले दिए है, वो चाबियाँ घुमा के देख लो। हर एक चीज़ जो आपको पता है इसके फीचर्स है, वो सारे फीचर्स इसके चेक करके लो। आगे के पीछे के सस्पेंशन दोनों चेक करके ले लो। हेडलाइट इसका हाई बीम लो बीम वो भी चेक करके देख लो। सीट पीछे की खोल के देख लो। इंजन का साउंड देख लो। इंजन का ऑयल लेवल चेक करो। कूलेंट लेवल चेक करो। और बस ये छोटी मोटी बात है। इंडिकेटर चेक करो। हॉर्न वॉर्न चेक करो। PDI में और तो कुछ नहीं कर सकते। आपको वो बाइक चला के देखने तो नहीं देंगे डिलीवरी के पहले। अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा चला के इनिशियल पिकअप सब चेक कर लो। चलाते ABS VBS सब चेक करके देख लो। स्विच हो रहा है नहीं हो रहा है, मोड्स चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे। ब्लूटूथ चेक करना, अगर ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और चीज़ जो मैंने पहले भी बताई थी अभी बता रहा हूँ, अगर आज आप बाइक लेते हो तो आज से 3 महीने बाद आपकी बाइक रजिस्टर होगी ऑस्ट्रिया में। तो जब रजिस्टर होगी उसके बाद ही आपके पास वो नेविगेशन का ऐप जो आप परचेस करोगे उसमें आपका रजिस्टर्ड लिख के आएगा और उसके बाद ही आप उसका मज़ा ले पाओगे। पहली बात तो परचेस करना पड़ रहा है और उसके बाद भी अपने को वेट करना पड़ रहा है। तो 3 महीने बाद ही आपको वो मिलेगा। तो गाइस जहाँ पे ये किल स्विच प्रेस्ड का इंडिकेटर आ रहा है ना, ये येलो वाला, जहाँ पे अगर साइड स्टैंड नीचे करता हूँ तो साइड स्टैंड आता है और किल स्विच करता हूँ तो किल स्विच का आता है। वैसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें इंस्टा पे फ़ोटो भेजा था कि उन्हें किसी के व्लॉग में क्रूज़ कंट्रोल लिखा हुआ दिखा है। तो आई वॉज शॉक्ड, KTM ड्यूक 390 में क्रूज़ कंट्रोल। फिर मैंने वो लिंक मांगा उनसे और वीडियो देखा तो लिटरली उसमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ था यही येलो वाले पैच में, जो एक्चुअली अपनी गाड़ी में अभी तक है ही नहीं। मतलब वो फीचर किसी ने डिस्क्लोज किया ही नहीं है। तो अगर वो उसमें लिख के आया है तो आई गेस, आई एम नॉट श्योर, शायद अगले अपडेट में, आंटी इतना बड़ा राउंड मत मारो, 4 व्हीलर नहीं चला रहे आप, तो शायद अगले अपडेट में हमें क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर देखने मिल सकता है। मतलब जब हमारी बाइक का अपडेट आएगा नया तो शायद उसमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आ सकता है। पॉसिबल नहीं भी है भी, क्योंकि इसमें स्पीड लिमिटर दिया हुआ है। तो शायद उस पर अगर स्पीड पे लॉक हो जाती है वो बाइक, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं वो। अगर लिख के आया है तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे रीज़न होगा। मैं कल रात को ही आया हूँ, मैंने इसीलिए आज वीडियो बनाया क्योंकि मुझे KTM वैसे भी चलानी थी और हमारे व्यूवर्स को फिर से दिखानी थी और उनकी क्वेरी कंप्लीट करनी थी। हम बहुत जल्द एक लॉन्ग राइड पे निकलने वाले हैं, उसकी प्लानिंग वैनिंग चालू है, लेकिन उसके पहले इसको तैयार करनी पड़ेगी लॉन्ग राइड के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज का हमारा व्लॉग शॉर्ट एंड स्वीट इतना मस्त वाला था। बाकी अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। नए हो तो सब्सक्राइब करो, हमारी फैमिली को बढ़ाने में हमारी मदद करो। हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।